हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, इस वीडियो में हम वेव ऑप्टिक्स के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इससे पहले भी एक वीडियो बना रखा है, उसमें भी कुछ वेव ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस किए हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा तो बच्चों वो वाला वीडियो भी ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें अच्छे क्वेश्चंस करवा रखे हैं और इस वीडियो में भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस करवाएंगे। तो चलो एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सोर्स ऑफ लाइट कंसिस्ट ऑफ वेवलेंथ। कह रहा है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो सोर्स है, लाइट का जो सोर्स है, इसकी जो वेवलेंथ रेंज है वो कहाँ से है? 3000 से 8000 एंगस्ट्रॉम की। ठीक है, तो जो वेवलेंथ है उसकी वेवलेंथ रेंज कहाँ से कहाँ तक है बेटे? वेवलेंथ रेंज है 3000 एंगस्ट्रॉम से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम तक है। 8000 एंगस्ट्रॉम तक है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट्स इज डिस्टेंस। स्क्रीन का जो डिस्टेंस है स्लिट से कितना दूर है? 2 मीटर। एंड द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स, स्लिट्स के बीच की दूरी कितनी है? 10⁻³ मीटर गिवन है। डिटरमाइन द वेवलेंथ इन द विजिबल, डिटरमाइन द वेवलेंथ इन द विजिबल रेंज 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर प्रेजेंट at a position of 10⁻³ मीटर फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया हम एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो लाइट है उसकी वेवलेंथ 3000 से 8000 रेंज तक का यूज किया गया है। ठीक है, जिसमें स्क्रीन कितने दूर पे रखी हुई है? 2 मीटर के डिस्टेंस पे रखी हुई है और स्लिट्स के बीच की दूरी है 10⁻³ ठीक है, अब क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि ऐसा कुछ है कि ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो रहा। ठीक है, ये अब कह रहे हैं कि डिटरमाइन द वेवलेंथ इन द विजिबल रेंज। मतलब अब जो ये वेवलेंथ है 3000 से लेके 8000, इन सभी में क्या नहीं मिलेगा बेटे? इन सभी से हमें इंटरफेरेंस नहीं मिलेगा। तो कह रहे हैं कि इस रेंज में जो विजिबल रेंज में भी लाई करते हैं, विजिबल लाइट की जो रेंज जो कि 4000 नैनोमीटर से 8000 नैनोमीटर के बीच में लाई करती हो। अच्छा, कितने डिस्टेंस पे बोल रहा है? अगर यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट बन रहा है तो सेंट्रल ब्राइट से कितने डिस्टेंस पे? 10⁻³ मीटर के डिस्टेंस पे जो पॉइंट मिल रहा है, ये यहां के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, इस पॉइंट के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहां पे करते हैं जरा हम। तो हमने पढ़ा था कि अगर ये डिस्टेंस y है तो y इज इक्वल्स टू किसके बराबर आता है? y इज इक्वल्स टू आता है n लैम्डा d/d के बराबर आता है। ठीक है, तो देखो इस फॉर्मूले से मैं पहले क्या फाइंड करूंगा? इस फॉर्मूले से बेटे मैं लैम्डा की वैल्यू फाइंड करूंगा। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू क्या आती है? इससे लैम्डा की वैल्यू आएगी y स्मॉल d अपॉन n कैपिटल D। अब हमारे पास इसमें गिवन क्या क्या? y गिवन है कि सेंटर पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे पूछा गया था? 10⁻³ तो सेंटर पॉइंट से 10⁻³ डिस्टेंस पे पूछा गया था। अच्छा, स्लिट्स के बीच की दूरी कितनी है? स्लिट्स के बीच की दूरी है 10⁻³ 10⁻³ गिवन है। n नहीं गिवन है अभी। d, व्हाट इज d? d इज द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड द स्क्रीन, जो कि है 2। ठीक है, तो ये हो गया। अब लैम्डा इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 10⁻⁻6 हो गया। और 1/2 होगा तो 1/2 को क्या लिख सकते हैं हम? 0.5 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन n। ये मीटर में आएगा। यहाँ पे क्या आएगा बेटे? मीटर में आएगा। तो मैं इसको एंगस्ट्रॉम में निकाल लेता हूं। तो इसको एंगस्ट्रॉम में निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 10⁻10 से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। ठीक है, 10⁻10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5000 अपॉन n एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इस पूरे टर्म को मैंने 10⁻10 से मल्टीप्लाई किया तो एंगस्ट्रॉम में आ गया। अब अगर मैं यहां से n की वैल्यू कितनी रखूं? 1 रखूं तो लैम्डा की वैल्यू क्या मिलेगी हमें? n की वैल्यू 1 रखने पे लैम्डा की वैल्यू कितनी मिलेगी? 5000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अगर n की वैल्यू 2 रखूं, यहां पे 2 की रख देता हूं तो 5000 अपॉन 2 कितना हो जाएगा? लैम्डा की वैल्यू 2500 एंगस्ट्रॉम। अगर n की वैल्यू यहां पे 3 रख देते हैं, 3, तो 5000 डिवाइडेड बाई 3 16667 के आसपास आएगा। इतना एंगस्ट्रॉम के आसपास आएगा। अब पूछा था कि जो विजिबल रेंज है, विजिबल रेंज कहां से कहां तक की है बेटे?
विजिबल रेंज है हमारे पास 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर को अगर एंगस्ट्रॉम में निकालेंगे तो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में है विजिबल रेंज। अब इस रेंज, इस के बीच में देखो कौन सी वेवलेंथ लाई कर रही है, इसके बीच में लाई कर रही है 5000 एंगस्ट्रॉम। देखो 5000, बाकी तो छोटे हैं, ये तो छोटे हैं, ठीक है। तो 5000 लाई कर रहा है, तो यहाँ पे पूछ रहा था डिटरमाइन द वेवलेंथ इन द विजिबल रेंज। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 5000। क्यों 5000? इसलिए क्योंकि ये यही विजिबल लाइट के रेंज के बीच में लाई कर रहा है ये वाला, अदरवाइज ये वाले इस रेंज में लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर। एक लाइट है जिसके वेवलेंथ कितना गिवन है बेटे, 600 नैनोमीटर गिवन है, ठीक है। यंग इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर। नैनोमीटर मींस 600 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर। नैनो मींस 10 टू द पावर -9 होता है। द एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज, the angular width of the fringe formed on the distance screen कितना गिवन है, 0.1 डिग्री गिवन है। फाइंड द स्पेसिंग बिटवीन द टू स्लिट्स। कह रहे हैं कि जो दो स्लिट्स हैं उनके बीच की दूरी बतानी है। क्या बतानी है बेटे, जो दो स्लिट्स हैं उनके बीच की दूरी बतानी है, ठीक है। तो इन दो स्लिट्स के बीच की दूरी कैसे निकलेगी, अब जरा देखो। हमने पढ़ा था कि यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है बेटे, लैम्डा बाई डी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, लैम्डा बाई डी के बराबर होता है। हमने थीटा पढ़ा था, ठीक है। थीटा कहाँ से पढ़ा था ये चीज, ये हमने इससे पहले वाले वीडियो में भी समझा था कि एंगुलर विड्थ पूछा जाता है तो एंगुलर विड्थ क्या होता है, बीटा बाई कैपिटल डी। क्यों, ऐसा क्यों, अगर यहाँ पे स्लिट्स इस तरीके से रखी हुई हैं, ठीक है, तो यहां से अगर हमने एंगल देखा तो ये आ गया, ये जो डिस्टेंस होता था ये क्या होता था, ये होता था फ्रिंज विड्थ, और ये होता था क्या, कैपिटल डी, और ये होता था थीटा। अगर हम यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालते थे तो क्या आता था, बीटा अपॉन कैपिटल डी आता था, ठीक है। और बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटे, बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा डी बाई स्मॉल डी होता है। ये डी को इसके नीचे भेजेंगे तो बीटा अपॉन कैपिटल डी इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई स्मॉल डी, ठीक है। तो ये क्या चीज है बेटे, ये है थीटा, ये क्या गिवन है, थीटा, ये थीटा है। तो थीटा इज इक्वल्स टू बीटा बाई कैपिटल डी या फिर लैम्डा बाई स्मॉल डी भी हो सकता है। तो जो यहाँ पे वही चीज मैंने यूज किया हुआ यहाँ पे, ठीक है, तो वही चीज हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे डी की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे, डी की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा बाई थीटा, ठीक है। लैम्डा कितना गिवन है बेटे, 600 इंटू 10 टू पावर -9। अच्छा थीटा, थीटा यहाँ पे डिग्री में गिवन है तो इसे हमें रेडियंस में निकालना होगा, तो जिसके लिए मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई बाई 180 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाई 180 से, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितने रखेंगे, 0.1 इंटू पाई बाई 180, ठीक है। तो डी की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, ये 180 ऊपर चला जाएगा, 600 इंटू 180 इंटू 10 टू पावर -9 अपॉन में क्या आएगा 0.1 इंटू पाई, ठीक है। तो मैं ऐसा डायरेक्ट कैलसी से सॉल्व करता हूं, इंटू 180 डिवाइडेड बाई ये आएगा हमारे पास 3.4 इंटू 10 टू दी पावर, एक मिनट गलत कर दिया, 3.4 डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 3434949 इंटू 10 टू दी पावर -9 मीटर, ठीक है। तो हमारे पास जो स्लिट विड्थ है उसकी विड्थ कितनी आ जाएगी, इतनी, ठीक है। अगर हम पॉइंट्स को भी अगर शिफ्ट कर देते हैं तो पॉइंट्स कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, मतलब 3.4 इंटू 10 टू द पावर -5 मीटर। तो हमारे पास जो स्लिट्स है उनके बीच की दूरी कितनी होगी, उनके बीच की दूरी होगी 3.4 इंटू 10 टू पावर -5 मीटर। इसको आप mm में निकालना चाह रहे हैं तो आप इसको mm में निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
Study the intensity distribution diagram for diffraction pattern from from a single three slit width A. The position of the two minimas on each side of the central maximas are labeled. मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, ये जो सेंट्रल मैक्सिमा है, ये जो हमारे पास सेंट्रल मैक्सिमा है, सेंट्रल मैक्सिमा, इसकी दो क्या गिवन है हमारे पास, टू मिनिमास गिवन है, एक y1 पे एक y2 पे गिवन है, इधर भी -y1 और y2 पे गिवन है, ठीक है। डिटरमाइन द रेशियो ऑफ द विड्थ ऑफ द सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमा, सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमा का रेशियो टू द सेकेंडरी मैक्सिमा, ठीक है। हमें क्या चाहिए, इसका रेशियो और इसका रेशियो चाहिए, ठीक है, हमें इनके बीच का रेशियो चाहिए। तो देखो इनके बीच का रेशियो कैसे निकालते हैं। डिफ्रैक्शन पैटर्न में क्या होता है बेटे, अगर ये हमारे पास इस तरीके से, भाई इसको डायग्राम को ऐसा बना लेता हूं, ये ऐसा है, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना होता है, ये होता है लैम्डा बाई ए माइनस ए। ये डिस्टेंस कितना होता है, लैम्डा बाई ए। ये डिस्टेंस कितना होता है, ये होता है 2 लैम्डा बाई ए। तो सेंट्रल ब्राइट जो होता है, सेंट्रल ब्राइट की जो विड्थ होती है वो कितनी होती है, जो सेंट्रल ब्राइट होता है उसका विड्थ होता है 2 लैम्डा बाई ए, ठीक है। और जो सेकेंडरी वाला होता है, सेकेंडरी ये है, इसका विड्थ कितना होगा, 2 लैम्डा ए में से लैम्डा ए माइनस कर देंगे, तो जो सेकेंडरी ब्राइट होता है उसका कितना होता है, ये होता है लैम्डा बाई ए। हमें इनका रेशियो चाहिए, तो इनका रेशियो क्या आएगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो रेशियो क्या मिलेगा हमें, 2:1। कितना मिलेगा रेशियो, 2:1 का रेशियो मिलेगा बेटा हमें, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 2:1, ठीक है। अगला पार्ट क्या कह रहा है इसमें, व्हाट इज द साइन ऑफ एन एंगल एट विच द सेकेंडरी मैक्सिमा इज प्रोड्यूस्ड ऑन अबव द सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। अरे ठीक है, व्हाट इज द साइन ऑफ एंगल एट विच द सेकेंडरी मैक्सिमा, क्या पूछ रहा है बेटे, सेकेंडरी मैक्सिमा इज प्रोड्यूस्ड अबव द सेंट्रल राइट, क्या कह रहा है, सेकेंडरी मैक्सिमा। तो मैक्सिमा की कंडीशन क्या होती है बेटे, मैक्सिमा की कंडीशंस लिख लेते हैं हम कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2n+1 लैम्डा बाई 2a, ये तो पढ़ा हमने, ठीक है। डिफ्रैक्शन में मैक्सिमा की कंडीशन यही पड़ी हुई। अब सेकेंडरी मैक्सिमा पूछ रहा है, तो मतलब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई है, 2। n की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा बेटे, ये जाएगा 2 × 2 + 1 दैट इज 5 लैम्डा बाई 2a के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, 5 लैम्डा बाई 2a के बराबर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ द स्लिट width in the figure is made as half, ये जो फिगर है इसकी बात कर रहे हैं, if the slit width is in the figure is made half as wide, what will be the effect of the width of its central bright fringe। कह रहे हैं कि अगर हमने क्या कर दिया, हाफ, जो स्लिट है उसकी विड्थ को अगर हमने हाफ कर दिया, क्या कह रहे हैं, स्लिट की विड्थ को हाफ कर दिया, तो जो सेंट्रल ब्राइट है उस पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था, सेंट्रल ब्राइट का फॉर्मूला क्या पढ़ा था बेटे, सेंट्रल ब्राइट का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, 2 लैम्डा बाई ए। यहां पे ए क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लिट विड्थ रिप्रेजेंट करता है। अगर हमने ए को घटा दिया, तो जो सेंट्रल ब्राइट है, ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहां पे क्या रहा है कि अगर हमने विड्थ को अगर हाफ कर दिया, स्लिट विड्थ को हाफ कर दिया, तो सेंट्रल ब्राइट क्या हो जाएगा बेटे, 2 टाइम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स, क्योंकि दिख रहा होगा आपको कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये दोनों के दोनों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, in a Young's double slit experiment
यूजिंग सोडियम लाइट, यूजिंग सोडियम लाइट जिसकी वेवलेंथ कितना गिवन है बेटे 5898 एंगस्ट्रॉम, 92 फ्रिंजेस आर सीन। कितना फ्रिंजेस दिख रहा है 92 फ्रिंजेस दिख रहा है। कितने फ्रिंजेस दिख रही हैं 92 फ्रिंजेस दिख रही हैं। इफ द वेवलेंथ इज, अगर वेवलेंथ कितना हो जाए 5461 एंगस्ट्रॉम का वेवलेंथ हो जाएगा तो फ्रिंजेस कितनी होंगी। ठीक है, तो पहले इसके लिए कॉन्सेप्ट बनाएंगे, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। जरा देखिए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है तो हम इसमें पहले 2 स्लिट्स बना लेते हैं और ये हमने यहाँ पे स्क्रीन बना दिया। क्या बना दिया, यहाँ पे स्क्रीन बना दिया। ठीक है, जो ये स्क्रीन है जब इस पे, इस स्क्रीन पे जब फ्रिंजेस बनेंगी, कह रहे हैं कि जब ये वाली वेवलेंथ यूज करी तो यहां पे टोटल कितनी फ्रिंजेस दिख रही हैं बेटे, यहां पे टोटल 92 फ्रिंजेस दिख रही हैं। ठीक है, इस स्क्रीन पे टोटल कितनी फ्रिंजेस बन रही हैं, टोटल 92 फ्रिंजेस बन रही हैं इस स्क्रीन पे। ठीक है, जब हमने ये वाली वेवलेंथ यूज करी। अब कह रहे हैं कि जब हम ये वाली वेवलेंथ यूज करेंगे तब कितनी फ्रिंजेस दिखेंगी। क्वेश्चन क्लियर है सभी को। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जब वेवलेंथ इतना था तो 92 फ्रिंजेस दिखाई दिया और जब इतना वेवलेंथ यूज करेंगे तो कितना फ्रिंजेस बनेंगे। अब देखो मान लेते हैं एक फ्रिंज है उसकी विड्थ कितनी है बीटा है, एक फ्रिंज है जिसकी विड्थ कितनी है बीटा। अभी मुझसे पूछा जाएगा कि भैया ये जो स्क्रीन है इसकी विड्थ बताओ। ठीक है, विड्थ ऑफ स्क्रीन, विड्थ ऑफ स्क्रीन। ठीक है, स्क्रीन विड्थ कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितने हैं 1, एक फ्रिंज की विड्थ कितनी है बीटा, तो ये स्क्रीन की विड्थ हो गई। ठीक है, अच्छा बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा डी बाई स्मॉल डी होता है, लैम्डा 1 अगर ऐसा लिखा हमने लैम्डा 1। ठीक है, ये क्या है बेटे, ये फ्रिंज, ये एक फ्रिंज की विड्थ है। ठीक है, इसको बीटा 1 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, इसको बीटा 1 लिख लेते हैं। जब हम दूसरी लाइट यूज करेंगे, जब दूसरी लाइट यूज करेंगे तो फ्रिंज विड्थ कितना आएगा, व्हेन सेकंड लाइट इज यूज, सेकंड लाइट इज यूज, सेकंड लाइट इज यूज्ड। जब हम सेकंड लाइट को यूज करेंगे तो विड्थ ऑफ स्क्रीन कितना आएगा, विड्थ ऑफ स्क्रीन कितना आएगा n2 बीटा 2। यहाँ पे n2 क्या कह रहा है कि यहाँ पे कितनी फ्रिंजेस बन रही हैं। ठीक है, बीटा 2 क्या है कि जब हमने सेकंड लाइट यूज किया तो जो सेकंड लाइट यूज कर रहा है उसमें जो फ्रिंज विड्थ होगा वो बीटा 2 है। अच्छा अब देखो ये स्क्रीन तो सेम है, ये स्क्रीन क्या है बेटे सेम। ठीक है, पहले लाइट में भी यही स्क्रीन यूज हो रहा था, सेकंड लाइट में भी यही स्क्रीन यूज हो रहा होगा। ठीक है, तो इस स्क्रीन का जो विड्थ है वो चेंज नहीं होगा, इस स्क्रीन का विड्थ सेम रहेगा। इसका मतलब स्क्रीन विड्थ रिमेन्स सेम, स्क्रीन विड्थ विड्थ रिमेन्स सेम, रिमेन्स सेम। स्क्रीन के जो विड्थ है वो सेम रहेगा, तो क्या मिलेगा n1 बीटा 1 इज इक्वल्स टू n2 बीटा 2। बीटा 1 बीटा 2 की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे। बीटा 1 कितना है लैम्डा 1 डी बाय स्मॉल डी। ठीक है, यहाँ पे n2 लैम्डा 2 बीटा सॉरी कैपिटल डी, यहाँ पे गलत लिख दिया। ठीक है, ठीक है, तो यहां पे कितना हो जाएगा बेटा, ये आएगा लैम्डा 2 डी बाय स्मॉल डी, ये हो जाएगा। अच्छा स्क्रीन के बीच की दूरी और स्लिट्स के बीच की दूरी सेम थी तो डी से डी कैंसिल, स्मॉल डी से स्मॉल डी कैंसिल। n1 कितना गिवन है, n1 92 गिवन है, लैम्डा 1 कितना गिवन है 5898 गिवन है, n2 हमें निकालना है। ठीक है, और लैम्डा 2 कितना गिवन है 5461 गिवन है। ठीक है, तो यहां से n2 की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेते हैं हम, तो मैं डायरेक्ट कैलसी यूज करके निकाल लेता हूं 5898 डिवाइडेड बाई 5461, 5461 n2 92, ये आ रहा है 99, कितना आ रहा है 99। इसका मतलब जब हम सेकंड वाली लाइट यूज करेंगे जिसका वेवलेंथ इतना है तो कितनी फ्रिंजेस बनेंगी 99 फ्रिंजेस बनेंगी। वहीं पे जब ये वाली लाइट यूज किया था तो 92 फ्रिंजेस बनी थी। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अ बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर, एक बीम है लाइट की जिसका वेवलेंथ कितना है
600 नैनोमीटर है। फ्रॉम अ डिस्टेंस सोर्स फॉल्स ऑन अ स्लिट। ठीक है, जो स्लिट है कितनी वाइड है? स्लिट है 1 mm वाइड है। मतलब एक बीम है जो कि किसी डिस्टेंस सोर्स, काफी दूर सोर्स से किसी स्लिट पे पड़ रही है, जिसकी थिकनेस, जिसकी विड्थ कितनी है? 1 mm है। द रिजल्टिंग डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्जर्व। डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व किया जा रहा है जो कि एक स्क्रीन पे, जो कि 2 मीटर डिस्टेंस पे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट डार्क फ्रिंज ऑन आइदर साइड। अब देखो फर्स्ट डार्क फ्रिंज क्या होता है? डिफ्रैक्शन पैटर्न है ना, तो ये सेंट्रल ब्राइट है, ये फर्स्ट डार्क, ये सेंट्रल ब्राइट है, ये क्या हो गया? ये दूसरी साइड में फर्स्ट डार्क। तो दोनों साइड में जो डार्क है, तो यहाँ पे बेसिकली पूछा क्या जा रहा है बेटे? हमें यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो सेंट्रल ब्राइट है इसकी थिकनेस बतानी है, इसकी विड्थ बतानी है। ठीक है, क्या बताना है? सेंट्रल ब्राइट का थिकनेस बताना है। तो सेंट्रल ब्राइट का जो थिकनेस होता है वो कितना होता है बेटे? वो होता है 2 लैम्डा डी बाई ए। ठीक है, देखो यहाँ पे पूछ रहा था कि जो फर्स्ट डार्क, दोनों साइड में जो फर्स्ट डार्क है उनके बीच की दूरी बतानी है। ठीक है, तो उनके बीच की दूरी एक्चुअल में ये बताता है क्या है? ये जो सेंट्रल ब्राइट है इसकी विड्थ को बताता है। ठीक है, तो 2 लैम्डा कितना गिवन है? 600 एंगस्ट्रॉम नैनोमीटर है, तो नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए -9 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैपिटल डी कितना है? 2। स्मॉल ए कितना है? 10⁻⁻3। इसको सॉल्व करते हैं तो 10⁻⁻6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -6। ये 2 जीरो से इसको काटते हैं पावर को, तो 10⁻⁻4 कितना हो जाएगा? 10⁻⁻4 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा बेटे हमें? 24 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। अगर mm में चाहिए तो कितना मिलेगा? 2.4 mm। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंसिडर a two slit interference arrangement such that the distance on the screen, जो distance है स्क्रीन की ऑन द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट इज हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। मतलब जो कह रहा है कि जो स्लिट्स है इनके बीच की जितनी दूरी है स्क्रीन के उसके बीच, उसके हाफ है। वैसे यहाँ पे डायग्राम में भी शो कर रखा है, क्या है देखो, ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस है डी, ये डिस्टेंस है कैपिटल डी, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस भी कितना है? यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी कैपिटल डी है, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस भी कितना है बेटा? कैपिटल डी है। मतलब स्लिट्स के बीच की टोटल दूरी कितनी है? 2d है, और स्क्रीन के स्लिट से दूरी कितनी है? सिर्फ कैपिटल डी। अब हमें क्या कह रहा है कि ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ डी, कैपिटल डी की वैल्यू फाइंड करनी है इन द टर्म्स सच दैट फर्स्ट मिनिमा, क्या बोल रहा है? फर्स्ट मिनिमा ऑन द स्क्रीन फॉल्स एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द सेंटर ओ। ठीक है, अब मान लेते हैं हमारे पास पॉइंट पी है। क्या है बेटा यहाँ पे हमारे पास? ये पॉइंट पी है ये। तो पहले मुझे इसके लिए कंडीशन निकालनी है कि इसके लिए पाथ डिफरेंस कितना आएगा। तो पाथ डिफरेंस निकालना होगा तो मुझे क्या चाहिए? एक ये डिस्टेंस चाहिए, दूसरा क्या चाहिए? दूसरा ये वाला डिस्टेंस चाहिए। तो एक्चुअली में मुझे चाहिए S1P और S2P। पहले मुझे क्या चाहिए? S1P और S2P का डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, तो S1P कैसे मिलेगा बेटे? यहां पे S1P निकालना है पहले हमें, तो S1P क्या आएगा? यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो देखो ये डिस्टेंस कितना है, ये निकालना हमें। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा? तो देखो ये एक ट्रायंगल जैसा बन रहा है। देखो ये एक ट्रायंगल है जिसमें ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस है x, ये डिस्टेंस है x। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटे? ये डिस्टेंस हो जाएगा d माइनस एक्स। कितना हो जाएगा? d माइनस एक्स। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? d माइनस एक्स। और ये कितना था? d। तो S1P क्या आएगा? S1P आएगा S1T1 का स्क्वायर प्लस T1P का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? रूट T1, ये S1T1 का स्क्वायर प्लस T1P का स्क्वायर, T1P का स्क्वायर। ठीक है, तो S1P T1P कितना है? D है। ये कितना गिवन है? D गिवन है, प्लस ये दूरी कितनी है? T1P D माइनस एक्स। कितना गिवन है? D माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, सेम इसी तरीके से S2P निकालेंगे हम। तो S2P क्या आएगा बेटे?
S2P, S2P, S2P आएगा S2T2 जो कि है D के बराबर, प्लस T2P, T2P, T2P कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस तो D है, देखो ये डिस्टेंस D है और ये X है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, D प्लस X, D प्लस X का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब हमें चाहिए बेटा पाथ डिफरेंस, क्या है पाथ डिफरेंस कितना है, S2P माइनस S1P, क्या चाहिए हमें, पाथ डिफरेंस चाहिए। ठीक है, ये है पाथ डिफरेंस, ये क्या है, पाथ डिफरेंस। ठीक है, क्या है ये, पाथ डिफरेंस है। ठीक, अच्छा मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस कितना होता है, मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस होता है λ/2, कितना होता है बेटे, λ/2। और यहां पे बोल भी रहा था फर्स्ट मिनिमा, क्या बोल रहा है, फर्स्ट मिनिमा, तो फर्स्ट मिनिमा कितने डिस्टेंस पे मिलता है, λ/2 डिस्टेंस पे मिलता है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि ऑड नंबर्स में, ऑड नंबर्स के उस पर मिलता है। ठीक है, कि λ/2, λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2 पे मिलता है। तो हमें फर्स्ट मिनिमा की बात की जा रही है, तो फर्स्ट मिनिमा कितने पे मिलेगा, λ/2 पे मिलेगा। ठीक है, तो हमारे पास मिल गया। तो अच्छा एक और चीज भी गिवन है क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो फर्स्ट मिनिमा लाई कर रहा है, फर्स्ट मिनिमा जो लाई कर रहा है वो सेंटर से कितने डिस्टेंस पे लाई कर रहा है, डी डिस्टेंस पे। तो यहां से सेंटर से हमने कितना डिस्टेंस लिया था, एक्स दिया, एक्स लिखा था, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू यहां पे कितनी हो चुकी है बेटे, एक्स की वैल्यू यहां पे कैपिटल डी है। ठीक है, एक्स की वैल्यू यहां पे कितनी है, कैपिटल डी है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां पे इस पूरे फॉर्मूले में इस वैल्यू को पुट करता हूं। तो S2P कितना आएगा, S2P कितना है, ये हो जाएगा D का स्क्वायर प्लस D प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस D का स्क्वायर प्लस D माइनस एक्स का स्क्वायर, D माइनस एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे x की वैल्यू भी गिवन है हमारे पास, x की वैल्यू कितना गिवन है बेटे, x का वैल्यू हमें गिवन है कैपिटल D, कितना गिवन है, कैपिटल D, क्योंकि बोला ये क्वेश्चन में कि भैया फर्स्ट जो मिनिमम मिल रहा है वो सेंटर से D डिस्टेंस पे मिल रहा है, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। अच्छा इज इक्वल्स टू λ/2 है, ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं, तो ये जाएगा D का स्क्वायर प्लस यहां पे D गिवन है हमें, x की वैल्यू कितना गिवन है, x का वैल्यू भी D गिवन है। ठीक है, ठीक है, x का वैल्यू भी D गिवन है, ये माइनस D का स्क्वायर प्लस D माइनस D का स्क्वायर इज इक्वल्स टू λ/2, ये तो जीरो हो जाएगा, ये टर्म क्या हो गया, ये जीरो हो गया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये होगा D का स्क्वायर, ये जाएगा 2D का स्क्वायर दैट इज 4D का स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा, खाली D का स्क्वायर है, रूट से बाहर निकलेगा तो D आएगा λ/2, ये कितना हो जाएगा 5 λ/5, सॉरी √5D माइनस D λ/2। ठीक है, तो यहां से D की वैल्यू निकालेंगे तो D को कॉमन निकाल लेते हैं, √5 माइनस 1 λ/2, इस D को इस वाले पार्ट को नीचे भेज देते हैं, तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी, λ/2 ब्रैकेट में आएगा √5 माइनस 1। ठीक है, ये क्या है, ये है हमारे पास D की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ लैम्डा, इसी को तो पूछा था, यही तो बोल रखा था हमें, क्या बोल रखा था, ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ D की वैल्यू निकालनी इन द टर्म्स ऑफ लैम्डा, लैम्डा के टर्म्स में निकालना है, हमने लैम्डा के टर्म्स में D की वैल्यू को निकाल लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो स्लिट्स है उनके बीच की दूरी कितनी गिवन है, उनके बीच की दूरी गिवन है 0.28 मीटर गिवन, mm गिवन है। ठीक है, एंड द स्क्रीन इज 1.4 मीटर अवे, जो स्क्रीन है वो कितना डिस्टेंस पे गिवन है, 1.4 मीटर डिस्टेंस पे गिवन है। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड द फोर्थ ब्राइट फ्रिंज इज मेजर्ड, इतना डिस्टेंस, द डिटरमाइन द वेवलेंथ। अब जरा पहले ध्यान से देखो, पहले हम इसका पहले ग्राफ बना के देखते हैं। ये हमारे पास क्या है बेटे, ये हमारे पास सेंट्रल ब्राइट है। ठीक है, ये फर्स्ट ब्राइट हो गया, सेकंड ब्राइट हो गया, थर्ड ब्राइट हो गया, फोर्थ ब्राइट हो गया। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखेंगे, जरा इसमें समझेंगे। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे।
कि ये हमारे पास सेंट्रल ब्राइट है, और जो फोर्थ ब्राइट है, फोर्थ ब्राइट कहाँ पे है बेटे, फोर्थ ब्राइट ये है, ये सेंट्रल ब्राइट है और ये फोर्थ ब्राइट है, इनके बीच का हमें डिस्टेंस गिवन है, मान लेते हैं ये म्यू है, ये कितना गिवन है 1.2 सेंटीमीटर गिवन है। अब जरा देखो, ये फर्स्ट ब्राइट है और ये जो फोर्थ ब्राइट है, इनके बीच में कितने डार्क लाई कर रहे हैं, 1 डार्क, 2 डार्क, 3 डार्क, 4 डार्क। देखो ये डार्क है ना, 1 डार्क, 2 डार्क, 3 डार्क, 4 डार्क। इसका मतलब जो ये डिस्टेंस यहाँ पे गिवन है वो किसके बराबर है बेटे, ये 4 जो डार्क फ्रिंजेस हैं उनका विड्थ गिवन है, ठीक है, जो ये गिवन है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, जो ये म्यू है ये कितना है, ये म्यू है 1. ये म्यू कितना गिवन है हमें, ये 1.2 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल ब्राइट एंड फोर्थ ब्राइट इज इक्वल्स टू width of 4 डार्क फ्रिंजेस, ठीक है। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या गिवन है बेटा हमें, वो गिवन है जो 4 डार्क फ्रिंजेस हैं उनके बीच की दूरी गिवन है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं कि म्यू इज इक्वल्स टू 4 बीटा, ठीक है। म्यू क्या है, इनके बीच की दूरी बता दी, बीटा क्या है, एक फ्रिंज विड्थ होते हैं, और टोटल कितने फ्रिंजेस बन रही हैं, देखो 1 2 3 4 डार्क फ्रिंजेस बन रही हैं। तो म्यू इज इक्वल्स टू 4, बीटा कितना होता है, लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। तो सारी वैल्यूज हमारे पास गिवन है, हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। लैम्डा कितना गिवन है 4, तो ठीक है, लैम्डा कितना गिवन है बेटे, आई थिंक लैम्डा ही फाइंड करना है। तो पहले एक काम करते हैं, पहले लैम्डा को सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है, पहले लैम्डा को सेपरेट कर लेते हैं तब करते हैं वैल्यूज पुट, ठीक है। तो ठीक है, तो पहले मैं लैम्डा को सेपरेट कर लेता हूं बेटे। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, म्यू स्मॉल डी अपॉन 4 कैपिटल डी, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू हमें फाइंड करनी, म्यू कितना गिवन है, 1.2 सेंटीमीटर गिवन है, 1.2 सेंटीमीटर को मीटर में निकाल लेते हैं, कितना 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। स्मॉल डी गिवन है 0.28 mm, 0.28 mm है, तो 0.28 mm को मीटर में निकाल लेते हैं, तो -3, ठीक है, अपॉन 4, कैपिटल डी कितना गिवन है, कैपिटल डी गिवन है 1.4, ठीक है। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करना बहुत आसान काम है। तो पहले तो पॉइंट्स निपटा डालते हैं, तो पॉइंट्स हटाते हैं, तो ये 0 पॉइंट से ये पॉइंट हट गया, यहां से ये पॉइंट हटेगा तो कितना आएगा नीचे 200, मतलब 2 0 लग जाएंगे, ठीक है। अब देखो 14 है, यहाँ पे 28 है, इसको काटते हैं तो ये 2 हो जाएगा। अब इसको काटो तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 2। अब ये 12 डिवाइडेड बाई 2 गिवन है, तो 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6। अब टोटल पावर देखते हैं, तो पावर कितना बचा है बेटे, पावर हमारे पास सारे नंबर्स तो वैसे कैंसिल आउट हो चुके हैं, पावर बच गया। पावर कितना है, यहाँ पे 10⁻⁻2 गिवन है, और यहाँ पे 10⁻⁻3 गिवन है, और अपॉन में 100 गिवन है, तो 100 में 100 भी ऊपर आके नेगेटिव में ही हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 10⁻⁻7 मीटर। ये हमारे पास क्या मिलेगा, ये हमें वेवलेंथ मिलेगा, इसका क्या मिलेगा बेटे, इसका हमें ये वेवलेंथ मिल गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट, क्या कह रहे हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्या ये लाइट यूज करके, मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब होता है सेम इंटेंसिटी वाली लाइट, ठीक है, जिसका वेवलेंथ कितना है लैम्डा। The intensity of light on a screen where the path difference is lambda is k. What is the intensity of light at a point where path difference is lambda by 3? देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला बना लेते हैं। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था बेटे, इंटेंसिटी का फॉर्मूला है हमारे पास I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 cos 5, ठीक है। अच्छा सेम इंटेंसिटी वाला है, तो I1 इज इक्वल्स टू I2, मतलब I2 को भी मैं I1 के ही बराबर रख लेता हूं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक लाइट गिवन है बेटे। तो I इज इक्वल्स टू I1 प्लस 2, ये भी I1 हो जाएगा, ये भी I1 हो जाएगा, दोनों से रूट कैंसिल हो जाएगा, I1 cos 5।
ठीक है, तो ये I इज इक्वल्स टू, तो ये जाएगा 2I1 प्लस 2I1 cos फाइव। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि जब हमने लाइट जिसकी वेवलेंथ लैम्डा यूज करी तो उस टाइम पे इंटेंसिटी कितनी थी, उस टाइम पे इंटेंसिटी आई लाइट की के। ठीक है, मतलब जब हमने वेवलेंथ लैम्डा वाली वेवलेंथ यूज करी, लाइट जो यूज करी जिसकी वेवलेंथ लैम्डा थी, तो इंटेंसिटी कितनी मिली बेटे के। अगर कह रहे हैं कि अगर हम वेवलेंथ को लैम्डा बाई 3 कर दें, अगर हम वेवलेंथ को, तो लाइट की इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो पहले इसके लिए एक चीज समझना है, हमें जरा ध्यान देना है जरा इस तरफ। देखो क्या होता है, दो चीजें होती हैं, एक होता है फेज डिफरेंस, क्या होता है फेज डिफरेंस, और दूसरा होता है पाथ डिफरेंस। क्या होता है बेटे, पाथ डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच में रिलेशन क्या होता है, फेज डिफरेंस को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फाई इज इक्वल्स टू 2 पाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस जिसको वैसे डेल्टा एक्स से भी लिखा हुआ था हमने क्लास में। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि जब वेवलेंथ कितनी थी, जब पाथ लेंथ, पाथ जो पाथ डिफरेंस था वो किसके बराबर था, लैम्डा के बराबर। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस जब हम लैम्डा यूज करेंगे, पाथ डिफरेंस कितना गिवन है, लैम्डा यूज किया, तो 2 पाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस लैम्डा यूज किया, तो जो आई है इसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई, के बराबर। जब हमने पाथ डिफरेंस लैम्डा यूज किया, ठीक है, तो लाइट की इंटेंसिटी किसके बराबर होगी, के बराबर। तो यहां पे रख लेते हैं, लाइट की इंटेंसिटी किसके बराबर हो गई, के बराबर हो गई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2I1 प्लस 2I1 कॉस फाइव की वैल्यू कितनी आ रही बेटे, 2 पाई। ठीक है, तो ये के इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2I1 प्लस 2I1 कॉस फाइव कितना होता है, कॉस 2 पाई कितना होता है बेटे, 1 होता है। ठीक है, तो 4 पाई हो जाएगा, तो के इज इक्वल्स टू 4I1। I1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा बेटे, अपॉन में ले जा लेते हैं, तो के अपॉन 4। ठीक है, तो जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी कितनी हो गई, k/4। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला कि अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 3 हो जाए तब इंटेंसिटी कितनी होगी लाइट की। ठीक है, तो फिर से यहां से निकालते हैं जरा, यहां पे पाथ डिफरेंस रखते हैं लैम्डा बाई 3, तो 5 इज इक्वल्स टू 2 पाई लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 3, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, तो 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, फेज डिफरेंस कितना हो गया, 2 पाई बाई 3। ठीक है, अब रखते हैं यहां पे इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू 2I1 प्लस 2I1 कॉस फाइव, कॉस फाइव कितना हो चुका है, कॉस 2 पाई बाई 3 हो चुका है, कितना हो चुका है, 2 पाई बाई 3। 2 पाई बाई 3 मतलब 120, कॉस 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री कितना होता है, -1, -हाफ सॉरी। तो आई इज इक्वल्स टू 2I1 प्लस 2I1 इनटू ये कितना होता है, -हाफ होता है। ठीक है, तो ये बचा कितना, ये बचा बेटे -I1, 2I1 -I1 करेंगे तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिर्फ I1 अभी निकाला, k/4 होता है, तो k/4। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि जब हमने लाइट की वेवलेंथ लैम्डा यूज करी तो स्क्रीन पे जो पाथ डिफरेंस मिला वो लैम्डा का था और लाइट की जो इंटेंसिटी थी वो के थी। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 3 हो जाए, कितना हो जाए, लैम्डा बाई 3 हो जाए अगर पाथ डिफरेंस, तो लाइट की इंटेंसिटी कितनी होगी, तो लाइट की इंटेंसिटी होगी बेटे k/4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ बीम ऑफ लाइट, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ 2 वेवलेंथ, एक बीम है लाइट की बीम है जो कि जिसमें 2 वेवलेंथ है, एक है 650 नैनोमीटर, कितना गिवन है बेटे, 650 नैनोमीटर और 520 नैनोमीटर इज यूज टू ऑब्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न। ठीक है, इंटरफेरेंस पैटर्न को यूज कर मतलब फाइंड करने के लिए ये दो लाइट्स हैं, इनकी वेवलेंथ को यूज किया जा रहा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द थर्ड ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन। ठीक है, जो थर्ड ब्राइट फ्रिंज है स्क्रीन पे फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा पूछा गया है। तो ब्राइट का क्या होता है, क्या हो जाएगा, लैम्डा सॉरी कितना हो जाएगा, एन लैम्डा डी बाई डी।
तो कौन सा पूछा गया, थर्ड ब्राइट पूछा गया ना, तो थर्ड ब्राइट के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। लैम्डा, लैम्डा कितना गिवन है 650 इंटू 10⁻⁻9 नैनोमीटर में गिवन है। कैपिटल डी कितना गिवन है, अच्छा कैपिटल डी गिवन नहीं है बेटा, और स्मॉल डी भी गिवन नहीं है, तो एक काम करते हैं ना, इसको नैनोमीटर में ही निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसको नैनोमीटर में ही निकालेंगे, कैपिटल डी बाई स्मॉल डी लिख लेते हैं, कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ठीक है। तो कितना मिलेगा हमें 650 इंटू 3 कितना हो जाएगा 950, तो जो मिलेगा वो मिलेगा 950 कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, ठीक है। ये किस में मिलेगा हमें, ये हमें नैनोमीटर में मिलेगा। किस में मिलेगा बेटा, ये नैनोमीटर में मिलेगा। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस, यहाँ पे लाइन बना लेते हैं, व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा वेयर द ब्राइट फ्रिंज ड्यू टू बोथ द वेवलेंथ कोइंसाइड। अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं कि क्या वो लीस्ट डिस्टेंस कितना होगा जिसपे जो दोनों की जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, नहीं सॉरी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से कितने डिस्टेंस पे दोनों की वेवलेंथ आपस में मतलब दोनों की जो वेवलेंथ्स हैं आपस में कोइंसाइड करेंगी, ठीक है। क्या करेंगे, दोनों की जो मतलब जो दोनों की जो लाइट्स हैं वो आपस में कोइंसाइड करेंगे कितने डिस्टेंस पे, ठीक है। तो इसके लिए भी पहले कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, ठीक है। तो पहले कॉन्सेप्ट बनाते हैं, देखो क्या कह रहा है। मान लेते हैं हमने जब ये यूज किया, ये जब हमने ये यहाँ पे इंटरफेरेंस कराना स्टार्ट किया, मान लेते हैं कि इस जगह पे जाके दोनों के दोनों कॉन्साइड कर रहे हैं सेंट्रल ब्राइट से, कितने ब्राइट से, सेंट्रल ब्राइट से इतने डिस्टेंस पे कॉन्साइड कर रही हैं, मान लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा कि दोनों की जो वेवलेंथ है अलग अलग है, दोनों की वेवलेंथ क्या है बेटे, अलग अलग है, सेम तो है नहीं दोनों की वेवलेंथ। अब जब दोनों की वेवलेंथ सेम नहीं है तो सेम नंबर ऑफ फ्रिंजेस नहीं मिलेंगी। मतलब कहने का मतलब यह है कि हो सकता है कि एक की थर्ड वाली फ्रिंज मिल रही हो तो दूसरे वाले की सेकंड वाली मिल रही हो। क्यों, क्योंकि दोनों की वेवलेंथ क्या है बेटे, बराबर नहीं है। अगर वेवलेंथ बराबर होती तब दोनों की तो क्या होते हैं, तब सेम हो जाते हैं। मान लेते हैं, अब हम क्या कहते हैं, अब हम कह रहे हैं कि लैम्डा 2 वाले की मान लेते हैं nth वाली फ्रिंज और लैम्डा 1 वाले की n-1 वाली फ्रिंज कोइंसाइड कर रहे हैं, मान लेते हैं। हमने अज्यूम कर लिया कि क्या किया, मिनिमम इतना ही तो हो सकता था, क्योंकि मिनिमम कितने का गैप हो सकता था, एक ही का गैप हो सकता था, तो हमने मिनिमम लेके चला कि मान लेते हैं कि जो फर्स्ट वाली है उसकी यहाँ पे n-1 वाली फ्रिंज हो गई और सेकंड वाले की n वाली फ्रिंज हो गई। मान लेते हैं कि दोनों के दोनों यहाँ पे कोइंसाइड कर रहे हैं। अब देखो क्या है कि जो ये जो विड्थ होगी, ये जो विड्थ होगी, ये विड्थ किसके बराबर होगी बेटा, ये जो विड्थ होगी ये पहले वाले के किसके बराबर होगी, n लैम्डा के बराबर होगी। जो पहली वाली जो लाइट है उसके कितने किसके बराबर होगी, n लैम्डा के बराबर। अगर ये विड्थ, अभी एक पीछे की तरफ भी हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें 92 फ्रिंजेस जिसमें बन रहे थे, तो हमने स्क्रीन का जो विड्थ निकाला था ना, तो अगर मैं ये बोलूं कि यहां से लेके यहां तक का जो विड्थ है, ठीक है, यहां से अगर मैं फर्स्ट वाले के लिए लिखूं कि यहां से लेके यहां तक का जो विड्थ है वो किसके बराबर होगा, तो इसका विड्थ होगा n-1। हमने बोला कि n-1 वाली फ्रिंज है, ठीक है। और क्या होता है, थिकनेस कितना होता है, लैम्डा डी बाई डी होता है, यही होता है ना, ठीक है। तो 1 वाले के लिए लिखा था, ये हमने मान लिया कि यहां से लेके यहां तक की टोटल विड्थ कितनी होगी, इतनी। अब जो सेकंड वाला है, सेकंड वाले के लिए विड्थ क्या आएगा बेटे, सेकंड वाले के लिए तो हमने कहा था कि सेकंड वाले की यहाँ पे कौन से नंबर की फ्रिंज है, n नंबर की फ्रिंज है, लैम्डा 2d बाई डी हो गया। अब ये विड्थ तो दोनों की क्या है बेटा, विड्थ दोनों की सेम है ना, दोनों की विड्थ, तो दोनों की विड्थ सेम हो गई, तो हम इनको कंपेयर करेंगे तो n-1 लैम्डा 1 डी बाई स्मॉल डी इज इक्वल्स टू n लैम्डा 2 डी बाई स्मॉल डी। डी से डी बाई डी कैंसिल हो जाएगा, n-1 लैम्डा 1 कितना गिवन है, 650 गिवन है, n दूसरा कितना गिवन है, 520 गिवन है। मल्टीप्लाई करते हैं 650 n-650
ये कितना हो जाएगा, ठीक है, इसको साइड में ले जा लेते हैं, इसको साइड में ले जा लेते हैं, तो ये आएगा 130 n, ये हो जाएगा 650, तो n की वैल्यू क्या जाएगी 650 बाई 130, ठीक है, n की वैल्यू कितनी है रही 5। इसका मतलब जो ये 520 वाली लाइट है, ठीक है, जिसका वेवलेंथ 520 है, उसके कौन से नंबर की फ्रिंज, उसके 5th नंबर की फ्रिंज, और जो 650 वाली है उसके 4th नंबर की फ्रिंज आपस में कोइंसाइड कर रहे होंगे। ठीक है, क्या कर रहे हैं बेटे, जरा ध्यान से देखेंगे आप, क्या कह रहा है यहाँ पे कह रहा है कि जब यहाँ पे ये जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो लाइट्स यहाँ पे कोइंसाइड कर रही हैं, मतलब जो यहाँ पे कोइंसाइड कर रही हैं, तो जो सेकंड वाली है उसकी ये 5th हो गई, और जो फर्स्ट वाली है उसके लिए कौन सी हो गई, 4th हो गई। कौन सी हो गई बेटे, 4th हो गई। बात समझ रहे हो, ठीक है। तो यहां पे फर्स्ट वाले की 4th फ्रिंज और सेकंड वाले की 5th फ्रिंज मिल रही होंगी, लेकिन हमें क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, बोल रहा है व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम। कह रहा है कि यहां से लेके यहां तक की कितनी मिनिमम कितनी दूरी होगी कि जहां पे दोनों फ्रिंजेस आपस में कोइंसाइड कर रहे होंगे। तो मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना था, तो मिनिमम डिस्टेंस कुछ और थोड़े ना, मिनिमम डिस्टेंस तो यही हो जाएगा। ठीक है, तो मिनिमम डिस्टेंस रखते हैं, तो मिनिमम डिस्टेंस क्या मिलेगा बेटे हमें, मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगा, मिनिमम डिस्टेंस n लैम्डा 2 d बाई डी, इसके बराबर आ जाएगा। लेकिन अगर दूसरे वाले को यूज करना चाह रहे हैं तो दूसरे वाले के हिसाब से क्या हो जाएगा, n-1 लैम्डा 1 बाई डी ये आएगा। तो दोनों में से आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। तो n कितना है 5 है, लैम्डा 2 कितना है 520 है, कैपिटल D बाई स्मॉल d, तो मिनिमम डिस्टेंस कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं इसे, 2600 आ जाएगा, कैपिटल D बाई डी, ये आ जाएगा मिनिमम डिस्टेंस। ये क्या आएगा बेटे, मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, ये मिनिमम डिस्टेंस है, और यहाँ पे कैपिटल D बाई स्मॉल d की वैल्यू गिवन नहीं थी हमें, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारे पास, चलो लिखते हैं, देखते हैं। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है अ लैम्प सेंड्स आउट अ प्लेन वेव, एक लैम्प है जो कि प्लेन वेव सेंड कर रहा है थ्रू अ स्लिट ऑफ विड्थ। स्लिट की जो विड्थ है वो कितनी है बेटा, स्लिट की जो विड्थ है वो है 2 माइक्रोमीटर है। कितना है बेटे, 2 माइक्रोमीटर। माइक्रो मीन्स 10 टू द पावर -6 होता है, तो लिख लेते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर। द लाइट फ्रॉम द लैम्प इज कंपोज्ड ऑफ 2 स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है, जो लाइट है उसमें 2 स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, एक हो गया, एक का वेवलेंथ हो गया 5896 एंगस्ट्रॉम, और दूसरे का कितना हो गया बेटे 5900 एंगस्ट्रॉम। क्या कह रहा है, डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। किसकी बात की जा रही है, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा ऑफ द ईच स्पेक्ट्रल लाइन इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन। स्क्रीन कितना दूर पे है, ये है 2 मीटर। ठीक है, देखो हमारे पास 2 लाइट हैं, एक की वेवलेंथ है 5896 है, दूसरे की है 5900 है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ऐसा है, ठीक है, तो यहां पे क्या मिल रहा है, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, ये है फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा है यहां पे। ठीक है, एक पहले वाले की वजह से फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा यहां पे मिल रहा है। मान लेते हैं दूसरे वाले की वजह से जो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा मिल रहा है, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा ड्यू टू सेकंड वाले की वजह से जो मिल रहा है वो मान लेते हैं वो यहां पे मिल रहा है, यहां पे मिल रहा है। अब पूछ रहे हैं कि इनके बीच की दूरी फाइंड करो। देखो सिंपल सा है क्वेश्चन, क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एक डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल रहा है 2 अलग अलग लाइट से, एक का वेवलेंथ है 5896 एंगस्ट्रॉम, दूसरे का है 5900 एंगस्ट्रॉम गिवन है। अब कह रहा है कि जो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा है, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम दोनों की वजह से जो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा मिल रहा है, उनके बीच की क्या फाइंड करनी है हमें, उनके बीच की दूरी फाइंड करनी है हमें। ठीक है, क्या है, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा के बीच की दूरी हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो पहले तो देखते हैं कि जो सेकेंडरी मैक्सिमा होता है उनके बीच की दूरी होती कितनी है। ठीक है, तो उनके बीच की दूरी मतलब जो वो होता है गिवन होता है वो क्या होता है, y
इज इक्वल्स टू 2n+1 लैम्डा डी बाई ए। यही तो पढ़ा था हमने, यही चीज पढ़ा था, ठीक है। अब जो फर्स्ट वाला है, क्या है फर्स्ट वाला, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 1। तो फर्स्ट वाले के लिए, फर्स्ट वाली लाइट के लिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 रखेंगे तो 3 लैम्डा 1 डी बाई ए। सेकेंड वाले के लिए कितना हो जाएगा, सेकेंड वाले के लिए फर्स्ट वाला हो जाएगा 3 लैम्डा 2 डी बाई ए। हमें इनके बीच की दूरी चाहिए, मतलब ये y1 क्या है, ये y1 है, y2 क्या है, ये y2 है, ये y1 है और ये y2 है। हमें इनके बीच का डिफरेंस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, y2 माइनस y1 करेंगे। तो डेल्टा y इज इक्वल टू y2 कितना है 3 लैम्डा 2 डी बाई ए माइनस, अच्छा अपॉन में 2 भी था, 2 मिस हो गया, या 2 भी था बेटे, हम यहाँ पे 2 भी था, मिस हो चुका है यहाँ पे, ठीक है, माइनस 3 लैम्डा 1 डी बाई 2a। तो जो कॉमन है उनको निकाल लेते हैं, कॉमन क्या है, क्या है 3/2a और यहाँ पे d भी कॉमन है, तो ये कितना हो जाएगा लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, ठीक है। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं और मैं सारी की सारी वैल्यूज सेम एज इट इज पुट करूंगा ताकि हमारा जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, देख लेते हैं। तो डेल्टा y 3/2, कैपिटल D कितना गिवन है 2, स्मॉल a कितना गिवन है 2 इंटू 10 टू द पावर -6, लैम्डा 1 लैम्डा 2 कितना गिवन है 5900 और लैम्डा 1 कितना गिवन है 5896 इंटू 10 टू पावर -10, मैंने 10 टू पावर -10 दोनों में से बाहर ही मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इसको पूरे को सॉल्व करते हैं और पूरे को सॉल्व करके कितना मिलता है हमें, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 6 इंटू 10 टू पावर -4 कितना आ रहा है, ये 6 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो जो ये दोनों स्पेक्ट्रल लाइंस है, इनके जो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा है, कौन है, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमाज हैं, उनके बीच दूरी कितनी है 6 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर की दूरी है, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही करेंगे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक बने रहिए ज्वालपा कोचिंग क्लासेस के साथ, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चंस करने का तरीका आपको बता रखा है कैसे करना है, आपने पहले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं अपने आप से, अगर हो गए तो बहुत अच्छी बात है, तब जाके आप सोल्यूशन चेक करिए, अगर क्वेश्चंस नहीं हो पाए तब सोल्यूशन चेक करिए, ठीक है। डायरेक्टली सोल्यूशन चेपोगे तो ठीक नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इसमें इतना ही करेंगे, नई वीडियो में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ, टिल देन बाय बाय।